जैसे गेहूं की फसल है और गलेत पे हो, गलेत कहते हैं बाली निकलने को, और फिर उसे काट लो तो न सही भूस निकलेगा, दाना तो एक आएगा ही नहीं। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्त मैथुन में चले गए तो आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। अब ऐसे घर बैठे खूब मनमानी खा रहे हो, दुनिया के प्रपंच देख रहे हो। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। तुम्हारी सामर्थ्य तुम मन बुद्धि पर शासन कर लो, एक मिनट भी मन को नहीं रोक सकते, एक मिनट। वृंदावन है, परम धाम है, वृंदावन को साक्षी करके हम 1 मिनट समय देते हैं, 1 मिनट, केवल 1 मिनट। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 1 मिनट एकाग्र हो सको। ऐसी तुम में अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं, क्यों व्यर्थ का समय नष्ट करते, क्यों अपने आप को जो मिला है उसे खो रहे हो। हम देखते हैं एकदम भावुकता, बस अपने आप को पूरा समर्पित दिखाना, फिर धीरे धीरे मन को हटाकर प्रपंच में लगा लेना, यही माया का प्रबल आकर्षण होता है। बिल्कुल अवसर मत दो, जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है, आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। ऊपर आने का अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो, इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो। जहां म्लेच्छ लोग हमें तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाते थे, तो गर्दन कटवा दी गई, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा गया। गांव के गांव काट दिए गए ब्राह्मणों के, लेकिन उन्होंने न यज्ञोपवीत तोड़ा और न अपना धर्म तोड़ा, कट गए। आज से बंद, एकदम एकदम बंद। बोल, ये ऐसे खेल हैं कि ये न सोचो कि हम 100 से 90 छोड़ चुके, 10 बचे, वो 10 1000 में पहुंचा देंगे, 1 मिनट में पहुंचा देंगे। ये ऐसा खेल नहीं, इसलिए बंद, आज से बंद। बोलो, आज से बंद आपके बल। जब प्राण त्याग, हाँ, जब प्राण त्यागने के लिए तुम बात कर रहे हो तो विषय त्यागने की क्या बात आती? दिखाओ बहादुरी, अब हमारी आज्ञा का पालन। आज से कभी भी गलत चीजें ये नहीं देखोगे। आज से गलत चीजें नहीं देखूंगा, पर थोड़ा डर लगता है उससे, जितना डूबो होगा तो बहुत कठिन था। ये ले तो उसको छोड़ने में, गंदी बात छोड़ने में तो डर रहे हो, और तुम प्राण त्यागने की हमसे बात कर रहे थे, तो डपोल नहीं माना जाएगा? छोड़ूंगा नहीं, मारे छोड़ूंगा, पक्का छोड़ूंगा नहीं। छूट गया, बोल छूट गया। हाँ, कि आप लोग समझते नहीं हैं, हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप केवल क्रिया मत होने देना, आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरो। आज तक जो मारा गया है, महान से महान माया ने मारा है। माया ने अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो, चाहे सम्राट हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का स्वरूप। यही तो है, इतना वो प्रतिकूल सोचवाने लगता है कि अपने को सूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मन ही तो है बच्चा, सारा खेल मन ही तो कर रहा है, इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा 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 राधा, इस तो ये कहेगा बंद करो राधा राधा, हमारी बात सुनो, उसकी बात न सुनो, वो धीरे धीरे कब्जे में आता जाएगा।
ऐसी स्थिति ला देगा कि मैं इस नशा के बिना, इस व्यभिचार के बिना, इस खाद्य के बिना मैं रह नहीं सकता। कुछ भी हो, पहले तरंग आती है, फिर पूरा हृदय भर जाता है समुद्र की तरह उसी दोष से। आप थोड़ा बचे हैं, भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पर आग बुझी नहीं। यद्यपि प्रोत्साहन इसलिए दिया कि आप 100 से 20 में आ चुके, 80 छोड़ रहे हैं, पर वो कोई खास बात नहीं, क्योंकि 20 को 100 बनने में देर नहीं लगती है। छोड़ने में आपको सालों लग सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने में, पुनः उसी स्थिति में आने में 5 मिनट लगते हैं। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा, ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली है। ये जो आप जिसे पिज्जा कहते हैं, इसमें जो ऊपर लेप लगाए जाते हैं, जो बनता है वो गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ है। पाचन तंत्रों पर भारी प्रभाव बनाकर एक कब्ज बनाने वाली चीजें। आपको ये 32 दांत दिए गए, वो अच्छे चबा चबा के लुगदी में थोड़ा खाओ, बहुत देर चबा कर स्वाद लेकर के अंदर जब किया तो जो मुख में पाचन, यहाँ वो जो थूक आदि निकलते हैं, उससे ऐसे रस होते हैं जो उसको पाचन करते हैं। बहुत संभाल, ये भोजन का बहुत योगदान है। एक छोटी मोटी बात नहीं, संसारिक लोग नहीं जानते। एक झटके में चारों खाने चित्त जो गिरते हैं, वो क्या जाने लड़ना। इन विकारों से लड़ना तो कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपासक ही जानता है। घाव पे घाव होता है, कोई मलहम लगाने वाला नहीं। और हमारे प्रभु निरपेक्ष होकर केवल देखते हैं। किस लिए? तुम्हें बलवान बनाने के लिए कि तुम हमारी माया से परास्त ना हो। उठो, फिर लड़ो, फिर गिरोगे, फिर तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। चाहे जितने जन्म लगे, तुम्हें बलवान होकर निकलना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मत करो। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन। ये हृदय से बोल रहा हूं, उसे स्वीकार कर ले। अगर सत्मार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे काम। इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल और सूक्ष्म मन है। मन से भी बलवान निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं। तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है। अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं, और पाप का ढेर जमा हो रहा है। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो किस काम का। 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि नहीं उठता और ब्रह्मचर्य का दावा करता है तो केवल मजाक करता है। सब अनुभूत बातें हैं, कोई खिलवाड़ नहीं। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो नाटक ही बोल रहा है। वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो। काय की साधना हो रही, केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना,
जो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहाँ जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की